जय हिंद दोस्तों। एक ऐसा आईपीओ जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है वो है दोस्तों एनएसडीएल का आईपीओ। अब एनएसडीएल का जब आईपीओ आ रहा है इसकी मार्केट में ज़बरदस्त हाइप भी बनी हुई है और लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार भी है। हो क्यों ना हो, क्योंकि इससे पहले दोस्तों आया था सीडीएसएल का आईपीओ और उसने जो धुआंधार रिटर्न बना के दिए हैं ना, और अपने जो सेक्टर का है ना, वो अकेला फिलहाल आप बोल सकते हो कि इकलौता ही मार्केट पे राज कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें सीडीएसएल के बारे में पहले, तो सीडीएसएल है क्या? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इसकी दोस्तों अगर बात करें, इसका जो आईपीओ है वो आया था जून 2017 में। अभी 8 साल इस आईपीओ को कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड की बात करें तो 145 से 149 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रहा। लिस्टिंग प्राइस दोस्तों अगर देखें तो 250 पर शेयर, मतलब यहाँ पे लगभग 68% का गेन हमें देखने के लिए मिला था सीडीएसएल के आईपीओ के लिए। क्लियर। और जब लिस्टिंग के बाद में अगर हमने देखा 250 पे तो लिस्ट हुआ, उसके बाद में भी मार्केट क्लोज होने तक इसका जो प्राइस था 261.30 रुपये था। अब डालते हैं नज़र थोड़ा सा कि आखिर ये जो है वो इसने कितना रिटर्न बना के दिया सीडीएसएल के स्टॉक ने। तो दोस्तों अगर एक साल की बात करें लेटेस्ट अभी, तो इस एक साल में इसने जो है दोस्तों लगभग 53% का रिटर्न यहाँ पे बना के दिया है। अगर 2 साल की अगर बात की जाए तो 100% के अप्रोक्स, मतलब जस्ट पैसा आप बोल सकते हो कि इसने डबल किया है। लेटेस्ट लास्ट 2 साल की अगर बात करें, 3 साल की दोस्तों बात करें तो 218.06% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। 4 साल में 300%, और 5 साल की दोस्तों अगर बात करें तो 1090% के करीब इसने रिटर्न बना के दिया है। और जब से लिस्टिंग हुई, मतलब 8 साल में इसने 1230% का दोस्तों रिटर्न बना के दिया है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर किसी ने इसमें जो है 8 साल पहले अगर अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा, जब ये आईपीओ आया, अगर इसने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, तो अभी लास्ट 8 साल में कितना प्रॉफिट इसने जनरेट करके दिया है? 1020% का। तो ये जो 1 लाख रुपए का दोस्तों अमाउंट है वो बन जाता 11,20,000 रुपये का अमाउंट। अब आपको पता चल गया होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा किस स्पीड से दोस्तों बनता है। हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब हर जगह पैसा बनता है। यहाँ पे हर जगह बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे पैसा मतलब बहुत ज़्यादा कम भी हो चुका है। 1 लाख का हो सकता है 10,000 भी हो गया हो सकता है 20,000 भी हो गया। तो ऐसे स्टॉक भी बहुत सारे हैं। तो कभी भी किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करो तो अपना रिस्क, अपना एनालिसिस बना के करो ढंग से। आपका जो भी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें अब एनएसडीएल का जो आईपीओ आ रहा है, तो ओबियस बात है किसी भी कंपनी के बारे में जान पहचान तो होनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी रैंडम टिप मिले हमने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना रहता है क्योंकि हार्ड एंड मनी रहती है। तो जो सीडीएसएल और एनएसडीएल है ना, करीब करीब तो मतलब इनका काम एक समान ही है ना। तो इनकी अगर बात करें तो डीमेट अकाउंट की सर्विसेज ये जो है प्रोवाइड करती है। ये क्या करते हैं कि जो भी हम ना अपना जो डीमेट अकाउंट में अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स आपने देखा होगा, आप ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्रो है ना, या फिर और कोई दूसरा ऐप ले लो आप, जीरोदा है, कोई सा भी ले लो आप, ठीक है ना। किसी का भी प्रमोशन की कोई बात हो नहीं रही है। इनमें अगर दोस्तों हम बात करें तो हमने अपना अकाउंट ओपन कर दिया, लेकिन अब इसका जो डेटा है ना वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो है इनके पास में अवेलेबल रहता है। सीडीएसएल एनएसडीएल अगर अभी हमें अकाउंट ओपन करते हैं, कभी भी स्टॉक बेचते हैं खरीदते हैं, तो आप देखते होंगे सीडीएसएल उस पर जब भी आपको मैसेज आता होगा सीडीएसएल का जो नाम है उसमें ज़रूर आता है। ठीक है। तो ये जो है ट्रेड सेटलमेंट भी करता है, टाइम पे पैसा मिला नहीं मिला वटेवर जो भी है ट्रेड उसको सेटलमेंट को भी ईजी भी बनाता है। तो ये सब इस तरीके के जो काम अगर बेसिकली हम समझे तो सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों के होते हैं, और दोनों ही दोस्तों से भी रजिस्टर्ड है। ठीक है। फिलहाल तो मार्केट में अगर हम लिस्टेड की बात करें तो वो सीडीएसएल ही है। अब एनएसडीएल भी इस लाइन में आ रहा है। तो अभी तो इसके पीयर कंपैरिजन में फिलहाल तो कोई भी नहीं है, लेकिन अब ये आने वाला है। ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस की दोस्तों अगर बात करें तो वो बात भी जानना यहाँ पे ज़रूरी है।
अगर हम बात करें NSDL की, जो कि अभी मार्केट में आने वाला है, अभी आया नहीं है, लिस्ट मतलब अनलिस्टेड मार्केट में, लिस्टेड मार्केट में नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन होते हैं? इसमें होते हैं इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, जिनकी बात करें म्यूचुअल फंड हो गया, FIS हो गया और लार्ज बैंक हो गए, ये आते हैं इसमें। और CDSL की अगर बात करें तो इसमें आगे रिटेल इन्वेस्टर, जब भी हम अपना अकाउंट ओपन करते तो फिलहाल जाता है CDSL के पास में, ठीक है। इसी के पास में अपना जो डेटा है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रहता है। मार्केट शेयर की बात करें तो मार्केट शेयर यहाँ पे सबसे ज़्यादा है NSDL का, 84% के करीब। अगर नंबर की बात करें और वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 88% के करीब। वहीं CDSL का मार्केट यहाँ पे कम है, नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 16% और वैल्यू के हिसाब से देखें तो लगभग 12% के करीब, है ना। और वहीं अगर हम बात करें, चूंकि यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स होते हैं तो इनका जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो हाई रहता है। यहाँ पे CDSL में रिटेल फ्रेंडली है तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर इसका लोअर रहता है, ठीक है। रेवेन्यू अगर हम देखें तो रेवेन्यू आप इसका देख सकते हो, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 की अगर बात करें 1365.70 करोड़ का, और वहीं अगर बात करें CDSL का रेवेन्यू है इसके मुकाबले कम है, लेकिन यहाँ पे ये फास्टर ग्रोइंग है, इस बात को भी यहाँ पे अपने को ध्यान में लेके चलना है, ठीक है। तभी आप डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि देखिए छोटी छोटी बातें हैं वो आपको यहाँ पे जानना समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ये इनकी सब्सिडीज हो गई, NSDL डाटाबेस मैनेजमेंट और NSDL पेमेंट बैंक और CDSL वेंचर इंश्योरेंस कमोडिटी और ये रिपोजिटरीज, ठीक है। तो ये हो गया CDSL और ये हो गया NSDL का डेटा। वही दोस्तों बात करें आई कब थी मार्केट में, तो NSDL सबसे पहले आई थी 1996 में और CDSL आई थी दोस्तों 1999 में, है ना। ये NSDL के बाद में है, लेकिन NSDL से पहले मार्केट में लिस्ट हो गई, ये बात आपको यहाँ पे क्लियर। और बात आप देखें, चूंकि ये फास्ट ग्रोइंग कंपनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो डेटा है ना, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, वो देखिए हमें NSDL से यहाँ पे ज़्यादा ही मिल रहा है ना। तभी तो इसने अच्छा खासा रिटर्न आप देख सकते हो दोस्तों बना के दिया। नेट प्रॉफिट अगर देखें Q3 2025 का, वो भी यहाँ पे अच्छा खासा हमें CDSL का ही देखने के लिए मिल रहा है ना। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि ये जो IPO है अपने पास में NSDL का, वो कब तक एक्सपेक्टेड है, देखिए फिलहाल जुलाई की बात तो यहाँ पे चली रही है ना, लेकिन कब तक आ सकता है, फिलहाल ये एक्सपेक्टेड है ना। कुछ कंफर्म ऑफिशियली डेट आने पे ही सारी बातें मतलब यहाँ पे क्लियर होगी। फिलहाल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 21 जुलाई को जो है ये IPO अप्लाई करने के लिए ओपन हो जाएगा और 25 तारीख इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। रिटेल कोटा 35% रहने वाला है, QIB 50% और NI कोटा यहाँ पे 15% के करीब रहने वाला है। और ये कंप्लीट चूँकि फ्रेश ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इश्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं रहने वाला है। तो लगभग ऑफर फॉर सेल में अगर देखें तो अपने पास में यहाँ पे शेयर रहने वाले हैं 5,72,60,000 एक इक्विटी शेयर, जो दोस्तों यहाँ पे रहने वाला है वो ऑफर फॉर सेल में रहने वाले हैं। अब दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप इस IPO के लिए इंटरेस्टेड हो, यदि हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।